लालू और नीतीश के राजनीतिक दांव से बेहाल हुए मोदी और शाह। जातिगत गणना और आरक्षण बढ़ाने से भाजपा हुई परेशान। नीतीश ने किया ऐलान, अब विशेष राज्य के दर्जा के लिए छेड़ेंगे जंग। बड़े स्तर पर करेंगे आंदोलन, दर्जा लिए बिना नहीं बैठेंगे चुप। बिहार से शुरू राजनीतिक यात्रा ने 2024 की जंग को बनाया कठिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के पास नीतीश लालू की ओर से चले गए राजनीतिक चाल का कोई जवाब नहीं है। इसीलिए इन दिनों प्रधानमंत्री मोदी के निशाने पर सबसे ज्यादा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। फिलहाल चुनाव का शोर एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में है, परंतु अपनी चुनावी सभा में प्रधानमंत्री ये कहना नहीं भूलते कि नीतीश कुमार ने महिलाओं के बारे में बिहार विधानसभा में क्या कहा और जीतन राम मांझी जैसे दलित नेता के बारे में किस तरह की अभद्र टिप्पणी की। यदि प्रधानमंत्री अपनी चुनावी सभा में अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और केसीआर को छोड़कर नीतीश कुमार या लालू को निशाने पर ले रहे हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि भाजपा या पीएम के पास जातिगत गणना और उसके बाद आरक्षण के कोटे को बढ़ाने के दाव ने भाजपा की पूरी रणनीति को बेच दिया है। कांग्रेस ने इन दिनों जिस इंडी अलायंस का छाता खोल रखा है, उसमें बिहार के मुख्यमंत्री जो आजकल जातिवाद राजनीति का झंडा लेकर घूमते हैं, मुझे याद है उन्होंने मेरे करीबी दोस्त और दलित नेता रामविलास पासवान जी का लगातार अपमान किया था। यहां तक कि जब रामविलास पासवान जी को राज्यसभा सीट की बात आई थी, तो वो भी समर्थन देने में आनाकानी कर रहे थे। मैंने रामविलास पासवान जी के बेटे चिराग पासवान में इस दुख को हमेशा महसूस किया है। अभी हमने 2 दिन पहले ही देखा है कि बिहार के उन्हीं सीएम ने विधानसभा में सदन के फ्लोर पर एक और दलित नेता का, वहां के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व सीएम का अपमान किया है। वहां के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, जो दलितों में भी अति दलित है, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष किया है, उनको बिहार के सीएम ने बड़े सदन में बुरी तरह अपमानित किया। बहुत ही निर्लज्जता के साथ जीतन बाबू को ये जताने की कोशिश की गई कि वो सीएम पद के योग्य नहीं थे। और इस मुद्दे पर भाजपा लाचार दिख रही है, इसीलिए वो जातिगत गणना और आबादी के हिसाब से आरक्षण का समर्थन करने को बाध्य हुई है। आम चुनाव के ठीक कुछ ही महीने बिहार में जातिगत गणना, आरक्षण का कोटा बढ़ाने और लाखों लोगों को नौकरी देने का जो खेल शुरू हुआ है, वो भाजपा और आरएसएस की चुनावी तैयारी पर भारी पड़ रहे हैं। इसीलिए वो इस बार मंडल और कमंडल दोनों साथ साथ लेकर चल रही है। उसे राम मंदिर से काफी उम्मीद है, परंतु यूपी में बेरोजगार सवाल पूछ रहे हैं कि यदि नीतीश तेजस्वी लाखों को रोजगार दे सकते हैं, तो भाजपा या योगी क्यों पीछे है। कारण कि टीचर की बहाली में यूपी के लोगों को भी काफी संख्या में नौकरी मिली है। इसी बीच नीतीश कुमार ने एक बार फिर विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग छेड़कर भाजपा की नींद उड़ा दी है। भाजपा को डर है यदि जातिगत गणना और आरक्षण के साथ साथ विशेष राज्य का दर्जा चुनावी मुद्दा बना, तो भाजपा की स्थिति और खराब होगी। उल्लेखनीय है कि जनगणना पर केंद्र सरकार को घेरने के बाद अब केंद्र सरकार को बिहार को विशेष दर्जा देने की पुरानी मांग पर घेरा जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका ऐलान कर दिया है। उन्होंने केंद्र सरकार से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। सीएम ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, तो इसे दिलाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। गुरुवार को बापू सभागार में मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, तो इसे दिलाने के लिए हम अभियान चलाएंगे। केंद्र से तो हम यही ना आग्रह करते हैं भाई कि हम इतने लोगों को मदद करेंगे, कितना कितना जरूरत है मदद करने का, तो 5 साल लग जाएगा सबके उत्थान के लिए। तो हम कह रहे हैं कि अगर
बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तब तो 2 ही साल में हो जाएगा। आप बोलिए बिहार कितना आगे था। ये दुनिया और देश में सबसे पहले आज जिसको बिहार के रूप में आप कहते हैं, यही वो जगह है, यहीं से शुरुआत हुई थी। अब आज पीछे है। अरे जल्दी दे न दीजिए ताकि फिर ये बहुत आगे बढ़ जाएगा। तो हम इतना दिन से कर रहे हैं, अभी देर करेंगे तो हम तो अभी को मूवमेंट शुरू करने वाले हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार हमने जाति गणना कराई, जिसमें आर्थिक स्तर की भी गणना हुई है। जो भी पिछड़े हैं सबके उत्थान के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो 2 साल में ही बिहार का विकास हो जाएगा। अगर बिहार को विशेष दर्जा नहीं देंगे तो इसका मतलब है कि आप बिहार का विकास करना नहीं चाहते। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार का गौरवशाली इतिहास रहा है, इसी बिहार से सारी शुरुआत हुई और आज यही पीछे है। हम तो लोगों के हित में हर वर्ग के उत्थान के लिए काम करते हैं। केंद्र में कोई योजना बनती है तो प्रचार करते हैं और उनकी हिस्सेदारी 60% होती है और राज्य सरकार को 40% हिस्सा देना पड़ता है। इससे राज्यों को कोई फायदा नहीं मिलता है। ऋण लेकर पूरे राज्य के विकास के लिए काम कर रहे हैं। गौरतलब है कि पूर्व में हुए जेडीयू विधानमंडल की बैठक में भी तय हुआ था कि जेडीयू विशेष राज्य के मुद्दे पर एक अभियान चलाएगी। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 9 नवंबर को हुई इस बैठक में कहा कि जातीय गणना, आरक्षण के दायरे को बढ़ाने समेत समाज के हर तबके के जीवन स्तर में विकास की कार्य योजना बनाई गई है। इसकी जानकारी आम लोगों तक पार्टी राज्य भर में संगठित रूप से अभियान चलाकर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉच टाइम।